पहले ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा और अब एसआईआर पर हंगामा। मॉनसून सत्र का 13वां दिन, लेकिन सदन के दोनों सदनों का कार्यवाही बाधित। विपक्ष के रवैये से लगातार हर एक दिन सदन नहीं चलने पा रहा है। सवाल है कि किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष चर्चा और संवाद से निकलता है, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर और बाहर हंगामे पर अड़ा हुआ है। आखिर संसद में एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने विस्तार से बताया। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संसद के नियमों के मुताबिक किसी ऐसे विषय पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती जो कोर्ट में लंबित हो। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के नियमों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसके कामकाज से संबंधित किसी भी विषय पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। संसद के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन विपक्ष के माननीय सांसद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सुनिए। पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे, क्या हो गया? वेरी सिंपल थिंग, ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. Discuss what is our viewpoint will come, their viewpoint will come. देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाएंगे? लोग तो ये इस बात से डर रहे हैं कि ये सरकार किस बात को छुपा रही है, किस बात से ये मुकर रही है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं, उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है ना कि मास डिलीशन प्रोग्राम है, ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं, ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है, ये घोर अलोकतांत्रिक। वही सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष के गैर संवैधानिक रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। और जो भारत का नागरिक होने का कोई सबूत नहीं दे पाया, उनके काटे हैं। ऐसे लोगों के मतदाता बन जाएंगे तो नागरिक बन जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा रहेगा, लोकतंत्र को भी प्रभावित करेंगे और कहीं न कहीं सांप्रदायिक सद्भाव भी ऐसे लोग बिगाड़ेंगे। विपक्ष सदन को जानबूझ के नहीं चलने दे रहा। एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग का है। किसी आम चुनाव के पहले चुनाव आयोग डोर टू डोर वेरीफाई करता है कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं, अगर भारतीय नागरिक हैं, तो उसको मतदाता सूची में एक मतदान देने का अधिकार होता है, तो उसे मतदाता बनाया जाता है। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको वेरीफाई करके नाम डिलीट किया जाता है। ग्राउंड पे तो वहां कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहां जो विपक्ष के नेता है, उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है। जब अपना वो ठीक से दो जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। देखो, एसआईआर पर मांग कर रही है, एक तरफ बोलने के कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग बदल कर रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एक आदमी एक ही जगह वोटिंग कर सकता है। एक आदमी के 10-10 जगह नाम होंगे, जो फर्जी वोटर्स के नाम रहेंगे वोटर लिस्ट में, तो वो तो निकालना चाहिए ना। सवाल है कि संसद लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा की जगह या फिर हंगामे की। इसमें कोई शक नहीं कि जनहित के मुद्दों की चर्चा के मामले में इस बार संसद का मॉनसून सत्र अब तक सूखे की भेंट ही चढ़ा। विपक्ष जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। जरूरी है कि लोकतंत्र के मंदिर में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, न कि विवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।